दोस्तों, ये तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह ने नहीं सोचा होगा कि हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि उनके पास चुनाव तक लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। उनको अपनी पार्टी को लगातार बरकरार रखने के लिए नेता नहीं मिलेंगे। दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर लाएंगे, वो भी ऐसे नेता जो उसी पार्टी से निकाले गए हों, जिन पर रेप जैसे घिनौने अपराध का आरोप हो, जिनकी वीडियो वायरल हुई हो। ये तमाम चीजें हुई हैं। यानी दूसरी पार्टी से नेताओं को तोड़ने की जो होड़ बीजेपी ने शुरू की थी, अब वो इस कदर भारी पड़ रही है कि जनता लताड़ रही है। जैसे ही एक नेताजी को खुद बीजेपी के बड़े नेता और एक सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी में शामिल कराया, 6 घंटे के भीतर बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। क्योंकि किसी और ने नहीं, विपक्ष ने नहीं, बल्कि देश की जनता ने सबूत सामने रख दिए कि बताओ मोदी बाबू, बताओ शाह बाबू, क्या आपके पास अब लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं बचा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो ऐसे हालात अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तब भी हुए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को प्रत्याशी घोषित किया था उनको तोड़ तोड़ कर ला रहे थे कि तुम आ जाओ भाई, मेरे साथ आ जाओ, हमारे पास तो है ही नहीं कोई चुनाव लड़ने के लिए। और यही काम अब हरियाणा चुनाव में करना पड़ा। दरअसल इस साल के आखिर में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। अब क्या हो रहा है कि हरियाणा वाले चुनाव में इनकी हालत क्या हुई सबने देखा। जहां 2019 में 10 सीटें जीती थी, वो घटकर आधी रह गई हैं, 5। खबर यह भी है कि हरियाणा में इस बार किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए ऐसे में प्रत्याशी नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी जो नेता हैं इनके, वो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। नायाब सिंह सैनी की सरकार खुद इस कदर अटकी हुई है कि कभी भी ढह जाए, गिर जाए। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस नहीं चाहती कुछ ऐसा किया जाए, और वो चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव जीतकर ही सरकार बनाना चाहती है। खैर, इन सब के बीच, छटपटाहट के बीच, इन्होंने नेताजी को शामिल करा दिया। ये चेहरा आप गौर से देख लीजिए। ये दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं, और ये तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वाली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नाम है संदीप कुमार। दरअसल आपको याद होगा कि बीजेपी ने बड़े जोर शोर से एक कैंपेन चलाया था। बहुत साल पहले एक मसला निकल कर आया था। उसमें बताया गया था कि एक महिला के साथ घिनौना काम किया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला अपना राशन कार्ड बनाना चाहती थी। राशन कार्ड बनवाने के लिए मंत्री जी ने उसे बुलाया था और उसके साथ घिनौना काम किया था। और जो घिनौना काम किया था उसकी वीडियो भी खुद बनाई थी। वो वीडियो वायरल गलती से हो गई, और जब वो वायरल हुई तो उसके बाद देखा गया कि कैसे ये सब हो रहा है। तब ये आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने के लिए उसी वीडियो का इस्तेमाल करते थे और बताते थे, देखिए राशन कार्ड बनवाने के बदले क्या घिनौना काम करती है आम आदमी पार्टी की सरकार, ये आरोप लगाते थे। लेकिन उसी वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार ने, यानी अरविंद केजरीवाल ने, अपने इस मंत्री को बाहर फिकवा दिया था कि आपकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोग। अब इन्होंने क्या किया, इतने सालों बाद इसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। एबीपी न्यूज ने खबर छापी और क्या लिखा, हरियाणा के सीएम ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री को शाम में ज्वाइन कराई बीजेपी। रात होते होते पार्टी ने किया बाहर, जाने बजाय। हरियाणा बीजेपी के एक फैसले पर इस वक्त हर किसी की नजर है। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता को शाम में सदस्यता दिलाई और रात में बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये संदीप सिंह है, इनको दिलाई थी। अब क्या था खबर, हरियाणा में एक नेता ने पाला बदला और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन उस पार्टी ने उसे 6 घंटे में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसकी वजह उस नेता पर लगे गंभीर आरोप थे। इस नेता का नाम संदीप कुमार है, जो आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें बीजेपी ने ज्वाइन कराने के कुछ घंटे बाद ही निष्कासित कर दिया। दरअसल खबर आई कि भैया बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मोदी शाह भी खुश, क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमने आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को, जो मंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उन्हें शामिल कर दिया। उन्होंने अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, तुरंत इसकी वीडियो डालिए, इसकी फोटोज डालिए, बताइए आम आदमी पार्टी को झटका छोड़ छोड़ के आम आदमी पार्टी को जा रहा है। तो सारे के सारे, जो मैं तो कहता हूँ सूट बूट पहनकर जो आजकल अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं ना, सैटेलाइट चैनल पर बैठ करके, सबसे बड़े राष्ट्रवादी वही है। तो वो गिद्धों की फौज कहता हूँ, वो गिद्धों की फौज टूट पड़ी। अरविंद केजरीवाल खत्म, पार्टी खत्म, देखो उनके एक मंत्री ने ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये कर ली। लेकिन शाम को ही फोन पहुंचता है हरियाणा में, बताया जाता है कुंडली निकालो। भाई तुमने कुंडली निकाली? कुंडली, हाँ कुंडली, जिसको शामिल कराया है वो रेप का आरोपी है। अब देखिए, नायाब सिंह सैनी की भी गलती नहीं है, वो खुद देख रहे हैं उनकी पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं। अब प्रज्वल रेवन्ना, जो 3000 से ज्यादा महिलाओं के साथ घिनौना काम करता, उसकी वीडियोज हैं, उसके लिए मोदी जी जानते हुए भी प्रचार करने पहुंच जाते हैं। तो कुलदीप सिंह सेंगर, वो देख रहे हैं नायब सिंह सैनी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई चलचित्र और अभी आज सामने आए थे, आपको याद होगा कि बाराबंकी से जो सांसद रहे इनके बीजेपी के, उनका निकल कर आया था, वो क्या कर रहे थे। तो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। तो उन्होंने देखा नायब सिंह सैनी कोई नई बात तो है नहीं, इसलिए उन्होंने ज्वाइन करा दिया था। अब खबर क्या है, संदीप कुमार को सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में शनिवार शाम 5 बजे बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई थी।
लेकिन रात करीब 11 बजे ही उन्हें बाहर कर दिया गया। संदीप कुमार ने दिल्ली में 2015 में विधानसभा चुनाव जीता था। उन्हें 5 बार के विधायक जय किशन को हराया था। संदीप कुमार को सीएम केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में भी जगह दी थी। ये 2015 की बात बता रहा हूं, लेकिन अब इन्होंने इन्हें शामिल करा लिया। सीडी विवाद में आया था नाम। देखिए आखिर कौन सा विवाद था जिस वजह से संदीप को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। दरअसल संदीप कुमार का नाम सीडी विवाद में आया था, जिसमें वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे गए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी ने बताया कि संदीप कुमार को इसलिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने अतीत की कुछ बातों को छिपाया था। मैं ये कहता हूं, वो आदमी कोई बताएगा कि मैं इतना घिनौना काम करके आया हूं, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको तो सब, आपके पास तो सबकी कुंडली है ना। पूछ लेते अमित मालवीय से, वही आदमी तो आपका आईटी सेल चला रहा था और वही तो छाप रहा था कि राशन के बदले घिनौना काम करती है आम आदमी पार्टी, उनके नेता करते हैं। तो भूल गए क्या? उस आदमी से एक बार पता कर लेते, इस आदमी की कुंडली निकालो, तुमने क्या क्या कुछ छापा तो नहीं है इसके बारे में। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए लोग बचे नहीं है, तो जो मिल रहा है उसे ले रहे हैं। अब देखिए राम रहीम, देखिए आसाराम बापू, ऐसे लोग जेल की सलाखों से बाहर आ रहे हैं। और फिर मैं तो कह रहा हूं ना, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कौन सा वो डेरा था, डेरा का मतलब कौन सा आश्रम था जिसने ऐलान किया था कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? जानते हैं? राम रहीम। जी हाँ, राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, किसी और का नहीं, बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। सोचिए, एक गंदा और घिनौना आदमी जो अपने आश्रम में गंदगी फैलाता है, वो आदमी सीधे सीधे राम रहीम सपोर्ट करता है बीजेपी को। क्यों? और उसके बाद अब देखिए लोकसभा चुनाव खत्म, बाहर आ गया वो आदमी, पैरोल मिल रही है आराम से। मतलब 1 साल में वो आदमी 90 दिन बाहर रहता है। तो ये तो नायब सिंह सैनी देख ही रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है, ये तो बलात्कारियों के साथ तो हम खड़े खड़े हैं। हम छोड़ देते हैं कि अपनी खुद की पार्टी में जो सपोर्ट कर रहा है वो बलात्कारी, मतलब जो घिनौने काम किए हुए हैं उनको, उनका कोई नहीं है तो उनका बीजेपी है, क्योंकि इनके पास है ही नहीं कोई चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए नायब सिंह सैनी ने ज्वाइन करा लिया होगा। लेकिन जब बाद में फजीयत होने लगी, लोग कहने लगे क्या कर दिया भाई तू, इस्तीफा निकाला गया, ये दिखाने के लिए हम कितने राष्ट्रवादी हैं, सोचिए। अब खबर में दिखाता हूं क्या है। संदीप कुमार पर लगे थे रेप के आरोप। खबर क्या? संदीप कुमार के खिलाफ ये मामला आने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया था और उन्हें 2016 में कैबिनेट से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, जैसे ही मामला आया आम आदमी पार्टी ने बाहर निकाला था 2016 में। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, उन पर ऐसे आरोप लगाए गए थे, उन्होंने नशे की हालत में एक महिला से रेप किया था और वीडियो बना लिया था। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। महिला को राशन कार्ड दिलाने के नाम पर उसका यौन शोषण किया गया था। ये यौन शोषण किया गया था, ये खबर है। और मैं फिर बता रहा हूं, आप चाहेंगे तो बीजेपी के आईटी सेल पर जाकर 2016 की वो रिपोर्ट भी जाकर देख लीजिए, खंगाल लीजिएगा। उस दौरान आया था ना कि राशन कार्ड बनवाना है तो देखिए ये घिनौना काम करते हैं। तब यही बीजेपी के नेता बड़े बड़े उछल उछल कर गंदगी फैला रहे थे। अब उसी नेता को अपनी पार्टी में ले लिया। बस वजह ये हुई कि लोग भूले नहीं थे संदीप सिंह को, इसको भूले नहीं थे संदीप कुमार को, इसलिए उन्हें याद आए तो वही नेता है जिसके लिए बीजेपी ने ऐसा ऐसा कहा था और आज इसी के साथ है। जैसे ही पता लगे तो उल्टी फजीयत हो गई। जैसे तैसे एक दो जगह साख भी बच पाती है, ऐसे नेताओं को लागू तो नहीं बच पाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी फजीयत खुद ही करा ली। नमस्कार।